सर अब हम बिल्कुल एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। दो ऐसे वर्ड्स जिनसे पूरा वर्ल्ड हिला हुआ है, सब डरे हुए हैं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक्सपर्ट्स का प्रिडिक्शन था कि 2030 तक ऑटोमेटेड कार्स आ जाएंगी, जो 2019 में ही आ गई। अब आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले एंकर्स भी आ गए। तो सर ये जो डेवलपमेंट की स्पीड इतनी फास्ट है, इस पर आपका क्या विचार है? एआई तो हमारे द्वारा ही बनाई गई, हमारी ही हेल्प के लिए। तो एआई की स्पीड अच्छी होना तो बहुत अच्छी बात है। हमारे को बहुत सारी ईज़ ऑफ डूइंग मिल रही है, बहुत सारी कन्वीनियंस हो गई। चैट जीपीटी चल रहा है आपके पास। मैं समझता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, और इसके ज़रिए बहुत सारे काम होने लग गए। और अगर वैसे देखा जाए तो देशों के लिए, बच्चों के लिए, पूरे समाज के लिए एक अच्छी चीज़ है। जिस दिन गाड़ी आई थी उस दिन वो लगता था बोले कि तांगा घोड़ी चली जाएगी, मगर गाड़ी आने की वजह से आज हम ट्रैवल कितने आसानी से कर पा रहे हैं। ट्रेन्स है, फ्लाइट्स हैं, ये भी तो एक डेवलपमेंट का फेज़ ही था। वैसे कि वैसे यही है, एआई को वेलकम करना चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि एआई हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है सर, लेकिन इसका एक दूसरा साइड ये भी तो है कि जॉब्स जा रही हैं। यूथ इतना डरा हुआ है, जॉब्स को लेकर इनसिक्योर है। आप हर फील्ड में देख लीजिए, रोबोटिक्स आ गई है जो इंसान से बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं। अगर हम मेडिकल की बात करें, रोबोटिक सर्जरीज होने लगी है, बट कर कौन रहा है? कर तो एंड ऑफ द डे इंसान ही रहा है। वो साधन है हमारे, हम उन साधनों को उपयोग करके बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। आइसोलेशन में अगर अपन समझे कि सारा का सारा सिस्टम, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी चर्चा जो है ना वो मैट्रिक्स फिल्म से, टर्मिनेटर फिल्म से बहुत प्रभावित हो रही है। एक्चुअली ऐसा है नहीं, ये हमारे लिए हेल्पफुल है, और ये हेल्पफुल है, इसके जरिए हम बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। एआई से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप पीछे जाके देखेंगे तो जिस टाइम में कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए थे बैंकिंग सिस्टम में, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि एक कंप्यूटर आ जाएगा तो सारा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, हमारी सारी जॉब छिन जाएगी। मगर आज की तारीख में अगर हम ये सोचें कि एक ट्रेलर मशीन को हटा दिया जाए, एक एटीएम को हटा दिया जाए, तो आप सोचिए एक इंसान का काम क्या, सिर्फ नोट गिनने का सुबह से लेकर शाम तक। ह्यूमन एरर्स होने की कितनी संभावना है, और अल्टीमेटली पीनलाइज उसी को होना पड़ता है जो काउंटर पे बैठे। इतने जब काउंटर्स हटे तो ब्रांचेस बढ़ गई, जॉब गए नहीं, जॉब क्रिएट हो गए। बैंकों की इतनी ब्रांचेस है, इतनी तरीके से आपकी जो इकोनॉमी मल्टीफोल्ड बढ़ रही है, वो किसकी वजह से बढ़ रही है? क्योंकि इतना जगह हम सर्व कर पा रहे हैं। सर्व क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारा ऐसा जो मोनोटोनस वर्क था, जिसके अंदर कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस की कोई वैल्यू नहीं थी, वो हमने उठा के मशीनों पर डाल दिया। और ये तो होना भी चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो हम एक तरीके से स्लेवरी में चले जाएंगे। पहले जो दास प्रथा हुआ करती थी वो ऐसे ही तो काम करती थी। बंगाल में आप आज भी देखेंगे तो वो रिक्शा जो है वो आदमी चला रहा है। अब आप उसका एक कार से कैसे कंपैरिजन करेंगे? संभव ही नहीं है। कार के जरिए वही काम जो पिछले जो 2 घंटे में होता था, वो 10 मिनट में, 20 मिनट में पहुंच जाता है आदमी। और आप उस आदमी की सोचिए जो खींचता है इंसानों को बैठा कर। तो मेरा मानना यह है कि रोबोटिक्स हो या एआई हो या मशीनी हो, इन सबको पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट में देखना चाहिए। और जो मेरे साथी हैं वो खुद देख लें इसको, ये तो प्रूव्ड फैक्ट है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी आई है उसने क्रिएशन किया है, और क्रिएशन होगा तो हमारे पास जॉब्स क्रिएट होगी बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स खुलते हैं हमारे पास। आप मेरे को बताइए, सॉफ्टवेयर्स के काम कब होते थे? जब ये ऑटोमेशन आया तभी आया ना। आज इंडिया ने जिस टाइम में रिसेशन चल रहा था, उस टाइम में सबसे ज़्यादा जो फॉरेन करेंसी अर्न की वो किसके जरिए की? हमारे इन्हीं टेक्नीशियंस की वजह से की। यही हमारे सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स थे। आज भी पूरी दुनिया के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हमारे बच्चे लगे हुए हैं वो रिकॉर्ड है। अगर ये नहीं होता तो ये बच्चे कहाँ होते? सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है उसने। तो मेरा ये मानना है एआई को पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट में अगर अपन देखें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा हेल्पिंग टूल है, और इसके जरिए बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हो रही है। जॉब जाने का तो सवाल ही नहीं है। और अगर आदमी पॉजिटिव देखेगा तो ये मान के चलिए कि एआई जिसने बनाई है वो टीम भी ह्यूमंस की ही है, और आगे भी इसके फर्दर डेवलपमेंट में वो ह्यूमंस की टीम ही काम में आने वाली है। तो मेरे जितने भी बच्चे हैं उनको ये चीज़ समझ में आती है अच्छे से। मुझे नहीं लगता कि कहीं जॉब का कोई डर है, जॉब वाला कोई इशू नहीं है इसमें। IEES दे रहा है आपको 5 लाख तक की स्कॉलरशिप अपने मनचाहे कोर्स के लिए। IEES स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आज ही एनरोल करें।